आज हम बात कर रहे हैं स्टोरी स्टॉर्म के एक ऐसे नाकाबिले यकीन आलमी मिशन की जो ये साबित करता है कि रहमदिली की वाकई कोई सरहद नहीं होती। आइए इस सफर को करीब से देखते हैं। ये 1000 का हिंसा है, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे 1000 कहानियां हैं, 1000 जिंदगियां हैं और 1000 उम्मीदें हैं। यही इस मिशन का पैमाना है। और यही वो वादा था जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ। एक ऐसा वादा जो दर्द, उम्मीद और दूसरे मौके की कहानियों का एक मजमुआ बन गया। यह सिर्फ गिनती पूरी करने की बात नहीं थी, बल्कि हर एक जान को बचाने का अज़्म था। लेकिन सवाल ये है कि 1000 जिंदगियों का ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? अक्सर बड़े सफ़र एक ही कदम से शुरू होते हैं। तो आइए इस एक ताकतवर कहानी पर तवज्जो मरकूज करते हैं जो इस पूरे मिशन की बुनियाद बनी। ये कहानी है एक शेर की, जंगल का बादशाह जो दांत के शदीद दर्द की वजह से बिल्कुल बेबस था। ये एक याद दहानी है कि सबसे ताकतवर मखलूक भी कितनी कमज़ोर हो सकती है। तो एक छोटे से तिब्बी अमल ने कैसे इतने बड़े असरात मुरत्तब किए? मसला था नाकाबिले बर्दाश्त दर्द। इसका हल था एक बहुत ही माहिराना रूट कैनाल। और नतीजा? उसने ना सिर्फ शेर की सेहत बहाल की, बल्कि उसका वकार भी लौटा दिया। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है कि किस तरह खुसूसी देखभाल जिंदगी बदल सकती है। और ये कहानी सिर्फ एक शेर तक महदूद नहीं रही। टीम ने अपनी कोशिशों को मज़ीद आगे बढ़ाया। ज़राफ़ों के पूरे रेवड़ को मोहलिक बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती टीके लगाए गए, जो उनकी बका के लिए एक बहुत ही अहम कदम था। यही सवाल हमें इस मिशन के अगले मरहले की तरफ ले जाता है, फौरी तिब्बी इमदाद से आगे बढ़कर एक बहुत बड़े मकसद की तरफ, यानी महदूमियत के खतरे से दो चार नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना। तो अब देखते हैं कि ये मिशन किस तरह इनफरादी बचाव से आगे बढ़कर पूरी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ का चैलेंज कबूल करता है। ये सिर्फ इलाज करने के बारे में नहीं था, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिरास छोड़ने के बारे में था। यहाँ किलीदी तसव्वुर है नस्ल की अफसाइश। गैर कानूनी शिकार की वजह से गैंडों की आबादी तबाही के दहाने पर पहुंच गई थी। इस मिशन ने उनकी तादाद बढ़ाने में मदद करके उन्हें महदूमियत से बचाने में एक अहम किरदार अदा किया। ये सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ का एक अमल है। अब तवज्जो जंगली हयात से हटकर उन जानवरों की तरफ जाती है जो हमारे घरों के बहुत करीब हैं, लेकिन अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस मिशन की पहुंच वाकई बहुत वसी थी और इसने पालतू जानवरों को भी फरामोश नहीं किया। ये नंबर 100 अनशेल्टर्ड कुत्तों की कहानियों को जाहिर करता है, जिन्हें एक नई जिंदगी मिली। हर एक कुत्ता जो कभी लावारिस था, अब एक प्यार करने वाले घर का हिस्सा था। ये सिर्फ गोद लेने का अमल नहीं था, ये खुशी और उम्मीद की कहानियां थीं। वो दुम हिलाना और खुशी के आंसुओं से भरी मुलाकातें इस बात की अलामत बन गईं कि हर जानवर एक दूसरे मौके का मुस्तहिक है। और ये एक ज़बरदस्त तज़ाद है। एक तरफ इन छोटे घोड़ों का खौफनाक अंजाम था जो उनका मुकद्दर बनने वाला था, और दूसरी तरफ वो आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ है जो उन्हें इस मिशन की बदौलत मिला। ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान का फ़र्क है। तो ये तमाम मौजिज़ात खुद ब खुद तो नहीं हुए, उनके पीछे एक बहुत बड़ी आलमी कोशिश, मंसूबाबंदी और बेपनाह रहमदिली थी। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी। इसमें मस्नूई आज़ा की सर्जरी से लेकर जंग ज़दा इलाकों से जानवरों को निकालने तक सब कुछ शामिल था। और सबसे अहम बात, दुनिया भर के लोगों की हिमायत और अतियात थे, जिनके बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। और बिल आखिर इस मिशन का असल पैगाम यही है। ये सिर्फ जानवरों को बचाने के बारे में नहीं था, बल्कि ये दिखाने के बारे में था कि जब लोग मेहरबानी और हमदर्दी के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो नाकाबिले यकीन चीज़ें हासिल कर सकते हैं। हम इसी सवाल के साथ इस तज्ज़िये का इख्तिताम करते हैं। स्टोरी स्टॉर्म का ये मिशन ज़ाहिर करता है कि हमदर्दी का एक अमल लहरों की तरह फैल सकता है, जो लातादाद ज़िंदगियों को मुतासिर करता है। ये उम्मीद की एक ताकतवर याद दहानी है और इस बात का सबूत है कि मिलकर हम वाकई एक फ़र्क पैदा कर सकते हैं।